हम सभी जानते हैं कि हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी से कह देते हैं हम भाषा के अंदर, ये बहुत कॉमन है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कॉमन है लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर का मतलब कि हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा, जो एवरेज मात्रा होती है 80 से 120 ग्राम की जो होती है, उससे अगर कम हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तो हम बहुत कमज़ोर सा महसूस करते हैं, वीक महसूस करते हैं, थका हारा सा महसूस करते हैं, कुछ काम करने को दिल नहीं करता है, जैसे सुस्त है बैठे रहें, सुस्त है पड़े रहें, इस प्रकार का हमारा बिहेवियर हो जाता है। और बार बार दिल करता है कोई मीठी चीज़ें खाएँ, बार बार थोड़ी थोड़ी देर के अंदर दिल करेगा कि कुछ और मीठा हो जाए। इस प्रकार की टेंडेंसी हमारे बिहेवियर के अंदर आती है, इससे हमारे शरीर में कमज़ोरी बढ़ती है। जो लो ब्लड शुगर की जो स्टेट होता है इसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, यानी उस वक्त हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर रिक्वायर्ड मात्रा से जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम होता है, तो उसी की वजह से हमें कमज़ोरी लगती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, हमारी टेंडेंसी होती है, दिल करता है बार बार, कई लोगों का मीठा खाने को दिल करता है, उनका जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, उनकी हैबिट्स के कारण रहता है। ये ग्लूकोज सेंसिटिविटी कही जाती है, ये और भी ज़्यादा कॉमन है, इसे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन क्योंकि हम लो ब्लड शुगर में वीक महसूस करते हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस पर ध्यान देना बहुत आसान है, ये ठीक किया जा सकता है। तो उससे पहले हम ये समझें कि ये होता क्या है। जो हमारा शरीर है वो हम जानते हैं भोजन से चलता है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन कन्वर्ट हो जाता है शुगर के अंदर और वो खून में मिल जाता है। खून में जो ब्लड मिलता है, ब्लड में जो शुगर मिलता है उसको ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज हमारे खून के साथ मिल जाता है एक भोजन के रूप में, और वो पेंक्रियाज को एक्टिवेट करता है इंसुलिन छोड़ने के लिए, और इंसुलिन हमारे ब्लड सेल्स को ज़्यादा शुगर खाने की कैपेसिटी देता है, ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने की। यानी इसका मतलब ये हुआ, या तो हमारे शरीर के अंदर शुगर कम छोड़ा जा रहा है, या बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, या हमारे ब्लड के अंदर इतने सारे इंसुलिन ज़्यादा हैं कि वो जो भी हमारा शुगर आता है उसको सारे को खा लेते हैं, और हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा कम रहती है। इस स्टेट को लो ब्लड शुगर कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए मेडिकल प्रोविज़न तो हैं, वो तो हैं ही, लेकिन उससे आसान, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जो बहुत मदद कर सकती हैं अगर हम ध्यान दें तो। हमारा जो खाना पीन है, खाने की जो आदतें हैं, वो इसमें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं इसको कंट्रोल करने में, मदद करने में। मान लिया किसी को शुगर, लो शुगर की बीमारी है, लो ब्लड शुगर की, तो उसके लिए हमें खाने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि वो क्या खाए, क्या ना खाए। दूसरा वो कब कब खाए, और तीसरी बात वो किस प्रकार खाए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले आते हैं कि क्या खाए। हमारे शरीर के अंदर ज़रूरत होती है प्रोटीन की, मिनरल की, विटामिन्स की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट्स की, इन सब की हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। तो हमें एक बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। जब हमें लो ब्लड शुगर होता है तो हमारी आदत हो जाती है कि हम फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कंट्रोल करना है। WHO भी कहती है कि एक नॉर्मल ईटिंग के अंदर एक दिन में 46 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, जिसका अमाउंट बदल सकता है आपके शरीर की फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए और आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चेंज हो सकता है। तो हमें प्रोटीन पूरी मात्रा में खाना है, और दूसरी चीज़ें जैसे जो शुगर वाली चीज़ें हैं, जो फैट वाली चीज़ें हैं, उनको कर्टेल करना है, उनको कम करना है। हमें अगर शुगर की चीज़ खानी है तो जैसे फ्रूट्स बेस्ड चीज़ें हैं वो खाएंगे, फ्रूट खाएंगे सीधा, उनका प्रोसेस्ड शुगर ना खाएं, उनको उनसे जो बनने वाली चीज़ें हैं वो ना खा के सीधा वो अगर खाए जाएँ, फल वगैरह खाए जाएँ तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू में
हमने अपनी डाइट को बैलेंस करना है, और ख़ास तौर से पहले 1 या 2 महीने बहुत स्ट्रिक्टली बैलेंस करना है। यानी उसके अंदर मीठा तो डालना ही नहीं है, और मीठा नहीं डालेंगे, बाकी चीज़ें बैलेंस कर देंगे। साथ में फिज़िकल एक्टिविटी कम कर देंगे, ख़ास तौर पे जैसे एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है। ये जो चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती हैं, लेकिन उस वक्त क्योंकि शरीर के अंदर कमज़ोरी का एहसास होता है और आपकी बॉडी को एक नई हैबिट आप बनाने जा रहे हो खाने पीने के, रहने सहने की, तो ये फिज़िकल एक्सरसाइज शुरू में बंद कर देंगे। पानी खूब पिएंगे, पानी ज़रूरी है, वो ज़्यादा पिएँ, इन प्लेंटी, काफ़ी सारी मात्रा में उसको पिएँ। धीरे धीरे इसको अगले 1.5-2 महीने में फिर हम ध्यान रखेंगे कि वॉक करना या कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करना साथ साथ शुरू कर देंगे, लेकिन मीठा अभी भी नहीं खिलाएंगे उसको, ताकि शरीर की एक हैबिट बन जाए कि किस प्रकार की डाइट को वो ठीक से एक्सेप्ट करने लग गया है, एक रूटीन के अंदर आना शुरू हो जाए। थोड़ा बहुत वॉकिंग शुरू करा देंगे और आप देखेंगे सेहत के अंदर सुधार इस वक्त आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 1-2 महीने के बाद और 1-1.5 महीने के बाद आप एक्सरसाइज थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। साथ में छोटा मोटा मीठा भी खाना शुरू करा सकते हैं, यानी तकरीबन 4 महीने के बाद थोड़ा बहुत मीठा साथ साथ शुरू किया जा सकता है। फिर वो आपकी हैबिट जो ज़्यादा खाने की थी उसको रिप्लेस कर दिया बहुत कम खाने की हैबिट से, और लगभग 6 महीने या उसके आसपास का जो वक्त लगेगा उसमें आपकी खाने की हैबिट पूरी बदल जाएगी, और उस वक्त आप जो प्रोसेस्ड शुगर हो वो खाना आलमोस्ट बंद कर देंगे या मामूली मात्रा में खाएंगे, और आपका शरीर उसी रूप से अडेप्टेड हो जाएगा, वो चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाएंगी और एनर्जी लेवल आपका मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात साथ में ध्यान रखनी है कि कब कब खाएं। आमतौर पे लोग या तो दिन में 2 बार खाते हैं या 3 बार खाते हैं। कुछ लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, कुछ लोग सिर्फ दिन में 2 बार खाते हैं। इस प्रकार हैबिट डाली होती है और उस वक्त वो भरपूर खाना खाते हैं। इस हैबिट को थोड़ा सा हमने चेंज करना है। 3 बार आप खाना खाइए, लेकिन 3 बार माइनर फूड भी लीजिए, यानी 3 मेजर 3 माइनर, यानी 6 बार आप खाना खाइए। एक बार ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट टाइप, उसके 2-3 घंटे के बाद फिर लंच, उसके 3 घंटे के बाद फिर कोई रिफ्रेशमेंट, और फिर डिनर, और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा बहुत, और खाना खाने के कुछ देर बाद सोएं, जल्दी ना सोएं। तो आपने खाने का जो एक हैबिट बना लिया, एक सिस्टम बना लिया है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न पे बना दिया आपने कि सारा अलग अलग वक्त पे बटा हुआ है, उस पर आपने खाना है। पेट भर के नहीं खाना है, पानी की मात्रा दिन में काफ़ी पीनी है, और खाने में क्या खाना है वो हम पहले कह चुके हैं कि प्रोसेस शुगर को उसमें अवॉइड करना है, उसमें फैट को भी उसमें अवॉइड करना है। इसके बाद इसमें जो चीज़ और जोड़ना चाहिए वो है कि खाने की आदत क्या हो आपकी। खाने की आदत के अंदर आपने ध्यान रखना है कि धीमे खाना है, चबा कर खाना है, वक्त लगा कर खाना है। हम खाने में बहुत लापरवाही करते हैं, बहुत बार फटाफट जल्दी से खा के निपटा देते हैं, खा लिया। ऐसा नहीं, अपने खाने को एंजॉय कीजिए, धीरे धीरे खाइए, चबा के खाइए, लगभग 20 मिनट के आसपास उसमें वक्त लगाइए। जितना ज़्यादा वक्त लगता है हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो होती जाती है, और हम कम खाने में ही तृप्त हो जाते हैं, हमें ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो खाने की हैबिट को भी चेंज करना है। तो इस प्रकार से हम अपने एक रूटीन को अगर बदल लेते हैं तो हम पाएंगे कि हम अपने जो शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, लो ब्लड शुगर मैनेज हो जाता है। इसको और बेहतर कारगर करने के लिए ये ज़रूरी है कि साथ में इसके हिप्नोटिक इनपुट जोड़ दिए जाएँ, यानी क्लाइंट को आप हर बार हिप्नोटिक सेशन भी दें, और वो खाने की रिहर्सल, एक्टिविटी की रिहर्सल हिप्नोसिस के सेशन में कराएं, तो उसको स्वीकार्यता और बेहतर हो जाती है और उसके रिज़ल्ट और बेहतर आते हैं।